friends, welcome to Study Everything. So in this video I will tell you chapter number 8, Fire Friend and Foe. So let's start. So what we will do in this video? So we will do summary, word meaning, comprehension check, working with the text, working with the language and speaking and writing. So let's start with the summary of this chapter. So, early men and fire. Early men must have found fire to be dangerous and frightening. Fire must have been a mystery for an early man, but it is known today that it is a result of chemical reaction. When oxygen present in air combines with carbon and hydrogen present in a fuel energy is released in form of heat and light, and this is what fire is. To make fire, fuel, heat and oxygen is needed. Wood, coal, gas are fuel, oxygen is available in air. But to cause fire, heat is essential. A piece of paper does not catch fire until that is supplied to it. Every fuel burns at a particular temperature, which is also called flash point or kindling temperature. जो अर्ली मैन थे उन्होंने फायर को डेंजरस फाउंड किया था और फ्राइटेनिंग फाउंड किया था, राइट? तो ये जो फायर थी अर्ली मैनों के लिए मिस्ट्री थी, और अब हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन के एक रिजल्ट की तरह भी जान गए हैं. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, तो एयर कंबाइन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. जब ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है एयर में, वो किसके साथ कंबाइन करती है? वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है प्रेजेंट इन अ फ्यूल जो फ्यूल में प्रेजेंट होती है. एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट. तब क्या होती है? जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में रिलीज होती है? हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है. जो हीट और लाइट होती है उसी को हम फायर कहते हैं, राइट? टू मेक फायर, फायर को बनाने के लिए फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. तो जैसे अब जो फायर होती है वो उसको कॉज करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें हीट ज़रूरी है, ठीक है? हीट इज़ इसेंशियल. अ पीस ऑफ पेपर डज नॉट कैच फायर. तो जो पीस ऑफ पेपर होता है वो कैच नहीं करता फायर को जब तक हम लोग उसे सप्लाई नहीं करते, राइट? एवरी फ्यूल, जो हर एक फ्यूल होता है, मतलब जो सारा फ्यूल होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है. उसे क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कहते हैं, या फिर उसे किडलिंग टेम्परेचर भी कहा जा सकता है. ओके, नाउ फायर, अ फ्रेंड एंड अ डेंजरस एनिमी. फायर जो होती है, फायर इज अ बून इफ इट इज kept under control, but can be dangerous if it goes out of it. It is used in our house daily for cooking food, burning candles and so on. But if it goes out of control, it can cause damage to life, houses and even forest. Fire can be controlled by taking away any three of the things required for burning it. It can be stopped immediately by taking away the fuel. जो फायर होता है ये एक बून है. जो बून है ये अंडर कंट्रोल होता है. किसके अंडर कंट्रोल होता है? ये अंडर कंट्रोल होता है, बट डेंजरस भी हो सकता है अगर ये कंट्रोल में ना हो तो, ठीक है? ये जो होता है ये यूज्ड होता है हमारे हाउस डेली रूटीन में भी, जैसे कि कुकिंग फूड, खाना बनाने में, कैंडल्स को बर्न करने में और बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है. परंतु अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो ये हमारी लाइफ को डैमेज कर सकता है, हमारे हाउस को डैमेज कर सकता है, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें भी डैमेज कर सकते हैं जब हाउस डैमेज होता है तो, राइट? और इवन फॉरेस्ट को भी डैमेज कर सकते हैं. फायर कंट्रोल कब होता है? जब वो थ्री थिंग्स को अवे कर दिया जाए. किसके अवे कर? जो बर्निंग में रिक्वायर्ड करती है, उन तीनों चीज़ों को अवे कर दिया जाए, मतलब दूर हटा दिया जाए, तो फायर कंट्रोल में हो सकती है. जैसे फ्यूल,
राइट। फ्यूल एंड मैंने आपको पिछले इसमें बताया था, देखो फ्यूल, गैस और कोल, ठीक है। सो ये सब चीज़ों को हमें दूर रखना पड़ता है। ओके, इट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय कटिंग द ऑक्सीजन सप्लाई फॉर दिस मैनी टाइम्स ब्लैंकेट्स आर थ्रोन ओवर बर्निंग ऑब्जेक्ट्स। सो जो फायर इसको कंट्रोल, ये कंट्रोल कैसे हो सकता है, ये जब हम कटिंग ऑफ मतलब कटिंग द ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको कट करके फॉर दिस मैनी टाइम्स ब्लैंकेट्स आर थ्रोन ओवर बर्निंग ऑब्जेक्ट। मतलब जब बर्निंग होता है तो मोटी चीज़ को अगर फेंकेंगे, मोटे कपड़े को अगर फेंकेंगे तो बर्निंग स्टॉप हो जाती है। तो बहुत सारे ब्लैंकेट्स ऐसे ही फेंक देते हैं बर्न को स्टॉप करने के लिए। अनदर वे इज टू रिड्यूस द फ्लैश टेम्परेचर। सो अब दूसरा वे क्या है, दूसरा वे ये है जो फ्लैश टेम्परेचर होता है उसको रिड्यूस कर दो। दिस कैन बी डन बाय स्प्रेइंग वाटर विच लोअर्स डाउन द टेम्परेचर। ये कैसे कर सकते हैं, ये स्प्रेइंग वाटर को स्प्रे करके जो क्या करता है, टेम्परेचर को लो करता है, मतलब कम करता है, राइट। हाउएवर वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट ऑन इलेक्ट्रिकल फायर्स। सो वाटर जो होता है यूज़ नहीं हो सकता इलेक्ट्रिकल फायर्स पर, ठीक है। और इन ऑयल फायर पे भी यूज़ नहीं हो सकता वाटर, मतलब रिड्यूस करने के लिए फायर को, और इलेक्ट्रिकल फायर में भी नहीं होता यूज़ वाटर, उससे आग और बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल फायर। जो इलेक्ट्रिकल फायर या फिर जो ऑयल फायर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो होता है ये बेस्ट वे होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फायर फाइटर्स। सो अर्ली पीपल यूज टू फॉर्म human chains and pass buckets of water from ponds or well to the blaze. सो जो अर्ली पीपल्स जो थे ये क्या यूज़ करते थे, ये ह्यूमंस के जो चेन्स होते थे उनको यूज़ करते थे एंड पास बकेट्स, जो बकेट्स नहीं होती, बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड और वेल, मतलब वेल से या फिर पॉन्ड से टू द ब्लेज तक, ठीक है। तो ऐसे वो अर्ली पीपल ह्यूमन चेन्स को, मतलब ह्यूमन चेन्स लगाकर, जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि यहाँ मतलब बीच में कोई खड़ा है फिर वहाँ उस साइड कोई खड़ा है, वो जैसे रिले रेस में नहीं होता कि वहाँ से यहाँ फिर वो पास करेगा, फिर वहाँ से वो दूसरे को पास करेगा। तो ऐसे ही वाटर के जो बकेट्स ऑफ वाटर थे उन्हें भी पॉन्ड्स या फिर वेल्स से वाटर को सेंड किया जाता था। नाउ these days there are trained personnel to handle this। अब तो ट्रेंड पर्सन होते हैं हैंडल करने के लिए इन सब चीज़ों को। द ट्रेन टीम ऑफ फायर फाइटर इज कॉल्ड फायर ब्रिगेड। जो ट्रेन टीम होती है फायर फाइटर की उसे क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड कहते हैं। सो दे आर स्किल्ड पीपल, तो ये एक स्किल्ड पीपल हैं। टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ फायर, किसको हैंडल करने के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ फायर को हैंडल करने के लिए। दे हैव द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड एज वेल एंड आर एबल टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प टू पीपल। सो ये जो नॉलेज होती है, नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड होता है, ये एज वेल एंड आर एबल, तो ये एबल होते हैं, क्या एबल होते हैं, किस चीज़ में एबल होते हैं, मतलब ये प्रोवाइड करने के लिए, क्या चीज़ को, इमीडिएट हेल्प टू द पीपल। जो पीपल सफरिंग कर रहे हैं बर्न इंजरी से और फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ द स्मोक, या फिर स्मोक के इफ़ेक्ट से, तो उसको इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करते हैं ये फायर फाइटर्स, फायर ब्रिगेडर्स। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर हैज़ बीन अ ग्रेट बून टू मैनकाइंड। जो फायर की जो डिस्कवरी हुई है ये मैनकाइंड के लिए एक ग्रेट बून है, ठीक है। फायर इज़ वर्कशिप्ड एज गॉड। सो फायर को वर्कशिप किया गया है एज गॉड, जैसे कि अग्नि देवता बोलते हैं, या फिर हम दीपक जलाते तभी भी
फायर की ज़रूरत पड़ती है इन मैनी कल्चर्स अराउंड द ग्लोब, बहुत सारे कल्चर्स ग्लोब के अराउंड में, ठीक है। इट इज़ अ डियर फ्रेंड, तो ये एक डियर फ्रेंड है, मतलब हमारा प्यारा दोस्त है। इफ़ कैन बी यूज प्रॉपरली, अगर ये यूज हो प्रॉपरली, बट कैन टर्न डेंजरस इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, बट ये डेंजरस भी हो सकता है अगर ये हमारे कंट्रोल से आउट हो गया, आउट ऑफ आवर कंट्रोल। ओके, नाउ वर्ड मीनिंग, smoldering, burning slowly without flame. Now, generate meaning produce, add fuel to the flame. So, what's the meaning? Meaning, say or do something that makes people react more strongly and furiously. Now, smothered meaning suffocated, from lack of air. Extinguish meaning put off. Bands meaning groups. Equipment meaning things needed. Cope meaning deal with or manage. Okay, now comprehension check. Question number 1. Mark the correct answer in each of the following. First, early Mart was frightened of option A, lightning and volcanoes, option B, the damage caused by them, or option C, fire. So solution is option number C, fire. Question number 2 means second, fire. Option A, fire is energy, option B, fire is heat and light, option C, fire is the result of chemical reaction. So best option is fire is the result of chemical reaction. Now question number 2, from the boxes given below, choose the one with the correct order of the following sentences. So that is fire, वो फायर है. A chemical reaction take place, energy is the form of heat and light is released. Oxygen combines with the carbon and hydrogen. Solution is 4231 means oxygen combines with carbon and hydrogen. A chemical reaction take places, then energy in the form of heat and light is released, and then that is fire. तो फायर क्या होता है? ऑक्सीजन जो कंबाइन होता है. तो हमें इसको एकदम लाइन में, मतलब करेक्ट ऑर्डर में करना था. सो फर्स्ट क्या है? ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. सेकेंड, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेसेस, देन energy in the form of heat and light is released, and then that is fire. Okay, next. So question number answer the following questions. Question number 1, what do you understand by the flash point of a fuel? So आप क्या समझते हो? फ्लैश पॉइंट जो होता है उसके जो फ्यूल से आप क्या समझते हो? फ्यूल का जो फ्लैश पॉइंट है उसे आप उससे क्या समझते हो? सो हमारा सॉल्यूशन है, every fuel catch fire at a particular temperature. This temperature is called the flash point of a fuel. So जो every fuel जो होता है, मतलब हर एक जो भी फ्यूल होता है वो फायर को जल्दी से कैच कर लेता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है. वो टेम्परेचर जो होता है उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं. किसका? फ्यूल का फ्लैश पॉइंट कहते हैं. सो नेक्स्ट करते हैं हम. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, what are some common use of fire? Solution. Okay, तो common use क्या है फायर का? So fire is used in cooking to keep our homes warm during winters. Fire is also used to produce electricity. So जो फायर होता है वो कहाँ यूज होता है? कॉमन यूज है कुकिंग करने में,
हमारे घर को गर्म रखने में विंटर के समय, राइट। और फायर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट सेंस इज इट बैड, इट इट इज सॉरी इज इट अ बैड मास्टर, मतलब क्या सेंस में ये एक बैड मास्टर है। इफ फायर गोज आउट ऑफ द कंट्रोल इट कैन कॉज डैमेज टू आवर लाइफ, हाउस एंड प्रॉपर्टी। इट इज बैड मास्टर इन दिस सेंस। सो फायर जो होता है अगर हमारे हाथ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो एक हमारे लाइफ को डैमेज कर सकता है, हमारे हाउस को डैमेज कर सकता है, हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, राइट। इट इज़ बैड मास्टर। सो इस सेंस में ये बैड मास्टर है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम A with those in column B. Okay. सो जो फ्यूल होता है वो जाता है क्वेश्चन, ओके। फ्यूल जो होता है वो है कोल, बर्निंग कोल, वुड, स्मोल्डरिंग पेपर एंड कुकिंग गैस। ओके, फ्यूल क्या होता है, कोल जो होता है, बर्निंग कोल जो होता है, इससे मैच्ड है। ओके, वुड होता है, स्मोल्डरिंग पेपर होता है और कुकिंग गैसेस, ठीक है। ऑक्सीजन एयर से मैच होगा और हीट लाइट मैच स्टिक्स और बर्निंग एंड कोल, ठीक है, बर्निंग कोल। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट, मतलब क्या 3 मेन वेज हैं जिसमें फायर कंट्रोल्ड और पुट आउट हो सकता है। So solution is fire can be put out by taking away the fuel, stopping the supply of oxygen, or by lowering down the temperature around the fuel so that the fuel is not able to attain its flash point. So जो fire होता है ये can be put out by taking fuel. सो फ्यूल को अवे मतलब टेक अवे करने के बाद स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन भी करना पड़ेगा, किस चीज़ से, या फिर बाय लोअरिंग डाउन, मतलब जो टेम्परेचर होता है उसको लोअर डाउन करना है अराउंड द फ्यूल के अराउंड में जो भी टेम्परेचर है उसको लोअर डाउन कर दो, सो दैट द फ्यूल इज़ नॉट एबल टू अटेन इट्स फ्लैश पॉइंट। तो मतलब फ्यूल उसको एबल नहीं हो अटेन करने में फ्लैश पॉइंट को। ओके, सो दिस वॉज सो सिंपल। सो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? So what we have to do in it? So these are the answers. So to burn a paper or a piece of wood, we heat it before it catch fire. So हमें यहाँ पे मैचिंग ही करना है। So burn मतलब जो पेपर होता है, so to burn a पेपर को जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फायर को कैच करना पड़ेगा। हीट इज बिफोर इट वी हीट इट बिफोर कैचेस फायर। सो कैच फायर को कैच करने के पहले हमें उसको हीट करना पड़ेगा। सो स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट। सो जो स्मॉल फायर होते हैं वो कैसे पुट आउट हो सकते हैं, विद अ डैम ब्लैंकेट। किसके साथ, डैम ब्लैंकेट के साथ। ओके से हो सकता है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर। सो जो वाटर होता है वो जब स्प्रेड होता है फायर पे तो क्या होता है, इट ऑब्जर्व हीट। जो वाटर होता है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल से, एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को लोअर्स करता है। देखो जब हीट होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे लोहा मीन्स योर बॉक्स विल बी हीटेड, मतलब आपका बॉक्स जो होगा, अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स ओके आयरन से बना होता है, वो जब हीट होगा तो उसके ऊपर जब हम वाटर डालेंगे वो ऐसे करके आवाज़ आती है ना, मतलब वो ठंडा होता है, गर्म हो जाता है। वो हीट करेंगे तो हम गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर पानी डालेंगे तो
वो कोल्ड हो जाएगा तो टेम्परेचर लो हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ पर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर is the best thing to put out an इलेक्ट्रिकल फायर। सो इलेक्ट्रिकल फायर को हटाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सटिंग्विशर होती है वो बेस्ट थिंग है, ठीक है। फिफ्थ, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर। जो स्पेस लेफ्ट होता है बिल्डिंग के बिटवीन में वो किस लिए होता है, ताकि फायर रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर, जो फायर की जो रिस्क होती है उसको रिड्यूस करने के लिए होता है। स्पेस जो होती है लेफ्ट होती है किसके बिटवीन में, बिल्डिंग्स के बिटवीन में। सो हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। सो जो बर्निंग जो कैंडल होती है, वाई बर्निंग अ कैंडल गोज आउट व्हेन यू ब्लो इट। जब हम ब्लो करते हैं मतलब फूंक मारते हैं बर्निंग कैंडल पर, सो वो बुझ क्यों जाती है, राइट। सॉल्यूशन, when we blow on a candle, the hot air around the candle gets removed and it brings down the temperature of the candle below the flash point. Thus, a candle goes out because no fuel can burn below its flash point. So, इसका मतलब क्या है, देखो, जब हम कैंडल के ऊपर फूंक मारते हैं जो हॉट एयर होती है अराउंड उस कैंडल के, वो रिमूव हो जाती है एंड इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। किसका, कैंडल का टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट के बिलो पे, ठीक है। इसीलिए जो कैंडल होती है, कैंडल बुझ जाती है बिकॉज कोई भी फ्यूल उस कैन बर्न बिलो इट्स फ्लैश पॉइंट। सो नो फ्यूल, कोई भी फ्यूल नहीं कर सकता, नो फ्यूल कैन बर्न, कोई भी फ्यूल बर्न नहीं कर सकता इट्स फ्लैश पॉइंट, उसके फ्लैश पॉइंट को, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, so spraying water is not a good way of putting out an oil fire on और एन इलेक्ट्रिकल फायर, वाई नॉट। जब हम फायर पे वाटर का स्प्रे करते हैं, कौन कौन से फायर पर, ऑयल फायर और जो इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं इसके ऊपर जब हम वाटर को स्प्रे करते हैं तो ये पुट आउट क्यों नहीं होती, मतलब ये बुझती क्यों नहीं है। तो सॉल्यूशन है इसका, स्प्रेइंग वाटर इज नॉट अ गुड way of putting out an oil fire or an electrical fire। तो ये गुड वे नहीं है, ठीक है। if a water is sprayed onto an oil fire, जब हम वाटर को स्प्रे कर देंगे ऑयल फायर के ऊपर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर। जो ऑयल होगी वो फ्लोट हो जाएगी किसके ऊपर, टॉप ऑफ द वाटर के टॉप पर, एंड कंटिन्यू टू बर्न, और ये कंटिन्यू रहेगा बर्निंग में और फैल जाती है आग उससे, ठीक है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि इससे आग फैलेगी, बुझेगी नहीं, फैलेगी। ओके, बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरी द बर्निंग ऑयल। सो जो वाटर जो होता है वो फ्लो हो जाता है क्विकली, मतलब जल्दी से फ्लो हो जाता है, कैरिंग द बर्निंग ऑयल को लेकर, विद इट लेकर, एंड स्प्रेडिंग द फायर को और बढ़ाता है। मैंने आपको बताया ना, फायर फैल जाती है ज़्यादा। सिमिलरली द पर्सन, इसी तरह जो पर्सन होती है, द पर्सन स्प्रे वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिकल शॉक एंड बी किल्ड। सो जैसे हम इलेक्ट्रिकल जो फायर होती है उस पर अगर हम पानी फेंकेंगे तो उससे शॉक भी लग सकता है, भयंकर शॉक लग सकता है, और फिर उससे हम किल्ड भी हो सकते हैं, इतना डेंजरस शॉक लग सकता है। सो बी केयरफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स यू शुड डू टू प्रिवेंट अ फायर एट होम एंड इन द स्कूल। सो ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जिससे हम फायर से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे बच सकते हैं होम में और स्कूल में।
तो देखते हैं सॉल्यूशन. सम ऑफ द थिंग्स वी शुड डू टू प्रिवेंट अ फायर एट होम एंड इन द स्कूल. सो जो प्रिवेंट कर सकते हैं फायर को, कुछ थिंग ऐसी हैं जैसे स्कूल, होम में, तो कैसे कर सकते हैं वो बताती हूँ मैं आपको. प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. ये आपने सुना ही होगा, प्रिकॉशन जो होता है बेटर देन होता है क्योर से. ओके, वी शुड बी अलर्ट अबाउट द यूज़ ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. तो जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे हमें अलर्ट रहना चाहिए. अबाउट टू यूज़ मतलब उनको यूज़ करने से अलर्ट रहना चाहिए. एंड हैंडल इट विथ केयर. और अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हैंडल करो, केयर के साथ हैंडल करो, मतलब एकदम केयरफुली हैंडल करो. ओके, नाउ यस, third point is that there is always possibilities of catching fire in old buildings. So ये पॉसिबल है कि फायर जो होती है कैच कर सकती है ओल्ड बिल्डिंग्स में, कर सकती है ऑफ होम के या फिर स्कूल के, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट्स. जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं उनके कारण जल्दी आग लग सकती है. ठीक है, देयरफॉर ओवरलोडेड वायर्स, तो जो ओवरलोडेड जो वायर्स हैं शुड बी रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस्ड होनी चाहिए विद न्यू वंस, मतलब नए वंस के साथ ये रिप्लेस होनी चाहिए. एंड फ्यूज शुड बी चेक्ड एट रेगुलर इंटरवल. सो जो फ्यूज़ होता है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा फ्यूज़ क्या होता है, तो फ्यूज़ जो होता है वो चेक्ड होता है, कैसे, रेगुलरली चेक्ड होता है इंटरवल्स में. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, बाय स्प्रेडिंग द नॉलेज अबाउट द हैंडलिंग ऑफ फ्यूल. हम जैसे नॉलेज को स्प्रेड करते हैं अबाउट द हैंडल ऑफ फ्यूल को हैंडल करने की, इट्स फ्लैश पॉइंट एंड अबाउट इट्स प्रोटेक्शन आफ्टर एन एक्सीडेंट. तो हम स्प्रेड करते हैं अपने नॉलेजों को एक्सीडेंट के बाद, तो हमें एक्सीडेंट से पहले हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए ना, ये भी बात ठीक है. सो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं. So fire extinguisher should be installed and old wiring must be replaced. So जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो हमेशा रहना चाहिए आपके साथ, इंस्टॉल रहना चाहिए. और जो ओल्ड वायरिंग्स जो होती हैं वो रिप्लेस्ड होनी चाहिए नए वायर्स के साथ. ओके, नई वायरिंग लगनी चाहिए. कीपिंग द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फायर पुलिस, मतलब फायर ब्रिगेड या फिर फायर पुलिस का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए ऑन स्पीड डायल इन केस इफ़ लिटिल एक्सीडेंट मे हैपन. सो आपको जो फायर पुलिस है, सो जो हमें क्या करना चाहिए हमें, ये जो हमें फायर पुलिस का कॉन्टैक्ट नंबर रखना चाहिए. और स्पीड डायल, मतलब स्पीड डायल में अगर लिटिल एक्सीडेंट होने से पहले हम कॉल कर सके, इतनी स्पीड डायल में होना चाहिए. ओके, मतलब पास के फायर पुलिस का कॉन्टैक्ट, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए. अब फिफ्थ पे चलते हैं. नेवर टॉकिंग द लिटिल एक्सीडेंट ऑफ फायर लाइटली. सो कभी भी इसको नेवर टेकिंग, सॉरी इट इज़ टेकिंग. सो हमें कभी भी लिटिल एक्सीडेंट ऑफ फायर को लाइटली नहीं लेना चाहिए, एज इट मे लीड टू ग्रेटर वंस एंड फाइंडिंग अ वे आउट सो दैट इट मे नॉट हैपन इन फ्यूचर. सो आपको ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्रेटर वंस हो जाएगा, अगर लिटिल एक्सीडेंट हुआ है अभी, तो फिर बड़े एक्सीडेंट ना हो जाए मतलब फायर से. सो आपको इसका वे ढूंढना पड़ेगा. ओके, सो ताकि फ्यूचर में ये बड़ा एक्सीडेंट ना बन जाए. नॉट सॉर्टिंग इनफ्लेमेबल और थिंग्स लाइक kerosene and petrol in our homes and in the schools. सो हमें ऐसे स्टोर नहीं करना चाहिए इनफ्लेमेबल और कॉम्बोस्टेबल थिंग्स को, लाइक केरोसिन और पेट्रोल. सो हमें केरोसिन और पेट्रोल को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और स्कूल में नहीं रखना चाहिए जहाँ पे फायर का ज़्यादा यूज़ हो, या फिर हमें तो केरोसिन और पेट्रोल को रखना ही नहीं चाहिए अपने घर में. ओके, वर्किंग विथ लैंग्वेजेस. सो क्वेश्चन नंबर 1,
सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. तो ये एक सेंटेंसेस है, इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं. टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. Every fuel has a particular temperature at which it burns. The fire, the verbs in italics. सो आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पे इटैलिक में मैंने कर नहीं रखे आर सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे. व्हेन वी यूज़ इट, जब हम इसको यूज़ करते हैं, वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रेजेंट. तो हम हमेशा प्रेजेंट में बात मतलब थिंक नहीं करते. वी यूज़ इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और रिपीटेडली और दैट समथिंग इज ट्रू इन जनरल. तो क्या, ठीक है. तो नेक्स्ट करते हैं हम. फाइंड 10 एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द टेक्स्ट फायर, फ्रेंड एंड फो एंड राइट दैम डाउन हियर. सो डू नॉट इंक्लूड एनी पैसिव वर्ब्स. सो मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ. सॉल्यूशन आर. फायर इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपको पता है. दिस इज वॉट वी कॉल फायर. सो ये पैसिव वर्ब्स नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं. ओके. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. द थर्ड वे टू पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव हीट. We spend millions of rupees each year in fighting fires. It absorbs heat from burning fuel. It only means that fire is very useful. Fire is still worshipped in many parts of the world. Okay. सो मेरे हिसाब से बहुत ईजी क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. अब जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 2. सो जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जो है, इसमें से हमें इसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं. सो आंसर निकालते हैं. चलो. गांधी जी's लाइफ वॉज डिवोटेड टू द डैश ऑफ जस्टिस कैन फेयर प्ले. सो गांधी जी's लाइफ वॉज डिवोटेड टू द कॉज ऑफ जस्टिस कैन फेयर प्ले. हैव यू इंस्पायर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर. डायमंड इज नथिंग बट कार्बन in its purest form. If you put too much coal on the fire at once, you will smother it. Smoking is said to be the main cause of heart disease. When asked by an ambitious writer whether he should put some fire into his stories, some samarist Maugham murmured, no, the world way around. Okay. She is carbon. She's carbon, a copy of her mother. Carbon of a copy. Right. It is often difficult to smothered a yawn when you listen to a long speech on the value of time. चलो next करते हैं. One word is italicized in each sentence. Find the opposite in the box. Okay, so मैं opposite find करना है. Okay. You are required to keep all the doors open, not shut. So इसमें मेरे को इसमें भी इटैलिक नहीं कर पाई. आप अपनी बुक से देख लेना कौन से इटैलिक्स में है. ओके. सो ओपन होगा. राइट. ओके. नेक्स्ट. Pupil. What mark did I get in yesterday's maths test? Teacher. You got what when you add 5 and subtract 5 and 10 from the total. Run 4 kilometers a day to preserve your health.
run a lot more to destroy it. If a doctor advises a lean and lanky patient to reduce his weight further, be sure he is doing it to his income. Okay, the world is too much with us, late and soon. Getting and spending, we lay waste our powers by Wordsworth. Okay, next चलते हैं. Question number 4. Use the given in the box to fill in the blanks. Blanks में fill करना है हमें sentences below. Okay. So the cat chased the mouse across the lawn. We were not allowed to cross the frontier, so we drove along it as far as we could and came back happy. The horse went past to a winning post and had to be stopped with difficulty. It is not difficult to see through your plan. Anyone can see your motive. Go along the yellow line, turn left. You will reach the post office in 5 minutes. Now speaking and writing. So look at question number 1. Look at the following 3 units. First, reorder the items in each unit to make a meaningful sentence. Next, reorder the sentence to make a meaningful paragraph. Use correct punctuation marks in the paragraph. So let's start. And 18 fire tender struggle. The fire began on Monday to douse the blaze till morning. So let's see the solution of firstly, the fire began on Monday and 18 fire tender struggled to douse the blaze till morning. Second question. In a major fire, over 25 shops were gutted. Okay, over 25 shops were gutted in the major fire. Question number 3 now. But property was destroyed, worth several lakhs. No causalities were reported. A solution. No causalities were reported, but properties worth several lakhs were destroyed. Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel.